बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक रियल पेशेंट पे है। इस पेशेंट को इशू ये था कि ये कंप्लेन कर रहा था कि मुझे अपर बैक पेन होता है और साथ में सख्ती भी है। मतलब मैं जब रोटेट करता हूँ, एक साइड पे मुड़ता हूँ, दूसरी साइड पे मुड़ता हूँ, मैं आगे बेंड होता हूँ या मैं ऊपर देखता हूँ या एक्सटेंशन में जाता हूँ तो मुझे पेन होता है। जब असेसमेंट की गई इस पेशेंट की तो इस पेशेंट का हमें पता चला कि जो मोरे हैं उनके दरमियान सख्ती बहुत ज़्यादा है और इसके जो पट्टे हैं मोरे के आसपास वो पट्टे जो हैं वो सख्त हैं और इस पेशेंट की मूवमेंट जो है वो हर डायरेक्शन में उसकी लिमिटेशन थी। तो अब हम इसको ग्लाइड देंगे, फिजियोथेरेपी इसकी करेंगे और फिजियोथेरेपी में दो टेक्निक हम यूज़ करेंगे, मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन। दोनों सिमुलटेनियसली यूज़ करेंगे ताकि पेशेंट की कंडीशन और पोस्चर जो है उसको हम करेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले जो हमने ग्लाइड दिया वो हमने थोरेसिक स्पाइन की फ्लेक्शन को इम्प्रूव किया, 2 फिंगर्स रखे और इंटीरियर ग्लाइड दिया। अब इस टेक्निक में जो है हम लेटरल मैनिपुलेशन करते हैं। राइट और लेफ़्ट हैंड हमने राइट साइड और लेफ़्ट साइड के ऊपर रखा और इसको रोटेट करके हमने एंड रेंज पे मैनिपुलेट किया। तो ये टेक्निक जो है, पहले वाला टेक्निक हमने आगे बेंडिंग के लिए और ये हम लेटरल, अगर कोई पेशेंट जो है एक साइड पे बेंड नहीं हो सकता, उसको पेन हो रहा है या रेंज कम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हम लेटरल ग्लाइड दे रहे हैं। ये जो मोरे का जो प्रोमिनेंट बोन होता है पीछे, अगर आप हाथ लगाएं बैक पे तो आपको फील भी होता है, उसके लेटरल साइड पे थंब रखना है और उसको हमने प्रेशर दिया राइट साइड पे और फिर अब हम दे रहे हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये रोटेशन और लेटरल बेंडिंग मूवमेंट जो है उसको इम्प्रूव करेगा। ये टेक्निक्स एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट ही दे सकता है। ये टेक्निक घर में परफॉर्म नहीं की जा सकती, तो कोई भी अनएक्सपीरियंस बंदा जो है वो इसको परफॉर्म ना करे घर में। ये पेशेंट हमारे पास 3 दिनों से आ रहा है और इसके पेन में और इसकी कंडीशन में तकरीबन 50% तक इसको रिलीफ मिला है इन टेक्निक से। ये जो टेक्निक हम कर रहे हैं इससे ये सॉफ्ट टिश्यू रिलीज है। राइट हैंड का थंब रखा, लेफ्ट हैंड के पाम के साथ उसको प्रेशर दे के हमने लेटरली मूव किया। पहले राइट साइड पे दिया और अब हम लेफ्ट साइड पे दे रहे हैं। हम दोनों साइड के पट्टे जो है उसको रिलीज कर रहे हैं। आप माइंड में ये रखें कि फिजियोथेरेपी में जिस एरिया में पेन है सिर्फ उसको रिलीज़ नहीं किया जाता, उसके साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके साथ इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसको भी ट्रीट किया जाता है। अब ये जो टेक्निक है इसमें हम जो कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट है हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं। मतलब लेफ़्ट हैंड के साथ हमने राइट साइड को स्टेबलाइज किया और राइट हैंड के साथ हम लेफ़्ट कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। फिर हम यही टेक्निक जो है अपोजिट साइड पे भी यूज़ करेंगे। ये कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट जो है, जिस तरह की मोबाइल सेगमेंट थोरेसिक स्पाइन में है फेसेट जॉइंट और इंटर बॉडी जॉइंट, और इसके साथ दो जो है वो कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट है, तो उसको भी रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। तो हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट की। अब ये टेक्निक, इस टेक्निक में हमने सेंट्रल मैनिपुलेशन करना है, इंटीरियर ग्लाइड देनी है हमने और सेंट्रल मैनिपुलेशन करना है थोरेसिक स्पाइन को। इसमें दोनों पीजी फॉर्म जो है हमने राइट और लेफ्ट फेसेट जॉइंट पे रख सकते हैं या ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, और आप एक ही मैनिपुलेट करेंगे, एक ही प्रेशर देंगे, दोबारा उसको मैनिपुलेट नहीं करना। ये जो टेक्निक हम कर रहे हैं ये हम रोटेशन को, सिटिंग पोजीशन में रोटेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले पेशेंट को स्लाइड फ्लेक्शन में लेके जाते हैं, आगे बेंड पोजीशन और फिर राइट रोटेशन, और लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड के साथ मैं उसको पेशेंट को रोटेट कर रहा हूँ और लेफ्ट हैंड के साथ मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ। अब राइट रोटेशन हो गई, अब हम लेफ्ट रोटेशन करेंगे, पेशेंट को स्लाइड फ्लेक्शन में लेके जाके और फिर राइट हैंड के साथ मैं लेफ्ट रोटेशन को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ये टेक्निक्स जो हैं, मैं दोबारा से कहता हूँ कि सिर्फ एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट ही परफॉर्म करे। यहाँ पर स्मॉल जॉइंट है और सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं तो घर में ये परफॉर्म नहीं की जाती। अगर आपको थोरेसिक जॉइंट प्रॉब्लम है, अपर बैक प्रॉब्लम है, मिड स्केपुलर एरिया में प्रॉब्लम है, तो आप ये टेक्निक के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। अब ये टेक्निक जो है ये इंटीरियर ग्लाइड है विद थोरेसिक एक्सटेंशन। अब थोरेसिक एक्सटेंशन भी हो रही है, इसमें शोल्डर जॉइंट की एक्सटेंशन भी हो रही है। शोल्डर जॉइंट एक्सटेंशन के साथ थोरेसिक स्पाइन की एक्सटेंशन फर्दर इम्प्रूव होती है। तो आपने थेरेपिस्ट जो है वो इंटीरियर ग्लाइड देगा थोरेसिक स्पाइन को और उसके साथ एक्सटेंशन करेगा।